Good morning, students. Today we will start our new chapter, tissues. Tissue chapter is related to biology portion. ये हमारे बायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड चैप्टर ही है. लास्ट चैप्टर हमने सेल से रिलेटेड पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए उसकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो सेल होती है. मैनी सेल्स आपस में जब मिलती हैं, जिनका वर्क सेम होता है, जब वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो टिश्यूज बनाती है और सेम काइंड ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाती हैं और सेम फंक्शन ऑर्गन सिस्टम बनाती है. तो सेल्स के द्वारा टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और एक पूरी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और ये डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं. तो हमारा टॉपिक रिलेटेड है टिश्यूज. टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और इनका वर्क भी सिमिलर होता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. इट मीन्स जिस फंक्शन के लिए ये टिश्यूज बने हुए हैं वो वही फंक्शन करेंगे, अदर फंक्शन में ये रोल प्ले नहीं करते हैं. अब क्या जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी टिश्यू से मिलके बने हैं? यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी टिश्यू से ही मिलके बने. तो अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेम काइंड ऑफ टिश्यू, सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं? तो पहले हम टिश्यू स्टडी करने से पहले प्लांट एंड एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे कि भाई प्लांट में कौन से फंक्शन होते हैं, एनिमल में कौन से फंक्शन होते हैं. उसके बाद हम इनके टिश्यूज को स्टडी करेंगे. प्लांट्स लिविंग थिंग है, एनिमल ऑल्सो लिविंग थिंग. ये दोनों ही ब्रीथिंग करते हैं, आपको पता है कि दोनों ही लिविंग में आते हैं. लेकिन फिर भी इनमें कुछ फंक्शन है. लिविंग होते हुए भी एनिमल एंड प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, शेप में, वर्क में डिफरेंस होता है. हम इनको स्टडी करते हैं. प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. इट मीन्स ये वन प्लेस पे ही फिक्स होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते. जबकि एनिमल्स मूव करते हैं. मूव क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, भाई भोजन की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, प्रोटेक्शन की तलाश में ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. प्लांट्स के अंदर ग्रोथ इन द लिमिटेड रीजन, जो इनका लिमिटेड रीजन होता है, इट मींस एक फिक्स एरिया के अंदर इनकी ग्रोथ होती है. जबकि जो एनिमल्स होता है उसकी ग्रोथ ईच पार्ट में होती है. एनिमल है उसके हेड, हैंड्स, बॉडीज, लेग्स, इट मीन्स उसकी फुल स्ट्रक्चर में सिमिलर ग्रोथ होती है. नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव. अब ये एक जगह फिक्स होते हैं, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए इनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की भी आवश्यकता ज्यादा नहीं होती कंपैरिजन टू एनिमल्स. जबकि एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है. मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड. जो जनरली प्लांट्स होते हैं उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो डेड टाइप के होते हैं. एनिमल्स जो होते हैं उनमें टिश्यूज जनरली अलाइव पाए जाते हैं. तो इससे ये फिक्स होता है कि इनके जो वर्क डिफरेंट है तो टिश्यूज भी डिफरेंट ही होंगे. तो हमने क्या किया है, टिश्यूज को टू ग्रुप में क्लासिफाई किया है, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की. प्लांट टिश्यूज इट मीन्स वे टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें हम प्लांट टिश्यूज बोलेंगे. इनको हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू. अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जनरली ये सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं और ये डिवीजन में केपेबल होते हैं. इट मीन्स इन टिश्यूज के अंदर डिवीजन होता है जिस वजह से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा तो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ होगी. ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये. प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है. जनरली प्लांट्स की ग्रोथ रूट पोर्शन, ब्रांचेस वगैरह में होती है. तो ये इसके एग्जांपल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है. एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक. अब आप यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में जो टॉप साइड में ऊपर की तरफ होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक. जो नोड एंड इंटरनोड पोर्शंस होते हैं, आपने जनरली सबको मालूम है कि प्लांट्स के अंदर कुछ जगह डार्क पोर्शन होता है, उसका रिमेनिंग पोर्शन लाइट होता है. डार्क वाला पोर्शन थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग होता है। इस पोर्शन को हम नोड बोलते हैं। नोड पोर्शन जनरली ब्रांचेस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड पोर्शन इंटरनोड कहलाता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? नोड रीजन में पाया जाता है। एंड लेटरल साइड में होता है। ये जो इसकी स्टेम है इसको थिकनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब हम इनको 1 स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम। ये जनरली इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स। ये ग्रोइंग टिप्स के ऊपर होता है, जो मतलब टिप प्रेजेंट पोर्शन। इसको अगर आप देखेंगे, अगर ये रूट है, स्टार्टिंग पोर्शन होगा, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये ग्रोथ के लिए पाया जाता है। लीड्स द इनलोगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ये जनरली स्टेम एंड रूट्स के अंदर पाया जाता है और ये प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स एपिकल टॉप पोर्शन में पाया जाएगा, रूट्स एंड स्टेम्स के अंदर होगा, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ जनरली रूट और स्टेम्स के द्वारा ही होती है और ये उस प्लांट्स को प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये इंटरनोड्स के अंदर इंटरनोड पोर्शन में पाया जाएगा। जनरली ये यहाँ पे इस जगह पाया जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम वेयर इज द बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ये जो जनरली इंटर पोर्शंस के अंदर पाया जाएगा, नोड पोर्शन के बीच में, वहां पे ये क्या करेगा कि इसको हेल्प करेगा ग्रोथ के अंदर। जो लेटरल मेरिस्टम है उसको ये ग्रोथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड जो लेटरल होता है वो क्या होता है? साइड में स्थित होता है। रूट्स और जो ब्रांच है उनके साइड में स्थित होता है। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल मीन्स ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइंडली रूप से बोलते हैं उसे हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। इनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज हम अनदर क्लास, इट मीन्स अवर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।